હું ભરતકુમાર ધોકિયા, રહેવાસી ગુજરાત જામનગર। कौन रही अनुभूति आपणकर? हिंदी में। आप तो उड़िया में बोल रहे हो और जब मैं उड़िया में पूछ रहा हूँ तो आप हिंदी में पूछ रहे हो। चलो कोई बात सीख रहे उड़िया। नहीं, आप ऐसे मत करो। तो कोई बात नहीं, उड़िया में ही बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। आता है, थोड़ा बहुत सीख रहे हो। तो कैसे, क्या एक्सपीरियंस है, आपने क्या अनुभव किए है जगन्नाथ जी के बारे में? उसको छोड़ दीजिए, वो हाथ रख लीजिए। हाँ, मैं इसके पहले 2020 से आने की सोच रहा हूँ। भगवान का बुलावा नहीं हो रहा था। फिर सडनली मैं फरवरी में आया और ऐसा अनुभूति हुआ। मैं आपके चैनल पे बताया भी था। अभी उस टाइम मैं सोचा था कि इस बार रथ यात्रा में कैसे भी आना है, नंदी घोष को छूना है, नंदी घोष का रस्सी खींचना है। तो इतना उसने परीक्षा लिया। फिर मैं 19 तारीख को निकला, 19 जून को गुजरात से। यहाँ पहुँचते 4 से 5 बार इतना बड़ा उसने एग्ज़ाम लिया, परीक्षा लिया कि आदमी यू टर्न मार के वापस चला जाए, रास्ता भटक जाए। तो मेरी श्रद्धा कभी नहीं टूटी और मैं आया इधर। जैसे आया तो इतना परेशान था। और मैं पहले दिन मंदिर में आया 24 तारीख को। तो 24 तारीख को आया तो मैंने सुना था कि भगवान 15 दिन यहाँ पे दर्शन यहाँ नहीं रहते, अलारनाथ में होते हैं। तो वो मुझे उसमें मतलब समझ में नहीं आ रहा था। तो मुझे मंदिर में आया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे जो खींच रहा है, मेरा ठाकुर मुझे बुला रहा है, वो यहाँ नहीं है। वो इतना अनुभूति हुआ कि मंदिर से मेरे को भाग जाने का मन कर रहा था कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, इधर कुछ नहीं है। मैं उधर में इतना मतलब भगवान का अनुभूति हो रहा था, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। और इतना मुझे एहसास क्लियरली हुआ तो मैं मान गया कि हे भगवान, तेरी लीला है, वो सच में सही है, बराबर। फिर दूसरे दिन मैं अलारनाथ गया, मंगला आरती का दर्शन किया तो इतना उसका आशीर्वाद मिला कि मेरे सारे टेंशन, सारी चिंताएं, मुसीबतें ख़त्म हो गई। यानी कि इसके बीच में आपने एक चीज़ बताया, सारे टेंशन खत्म हो गया। नहीं, आप बहुत बड़े टेंशन में ही आए हुए थे। जी, टेंशन में थे और रास्ते में भी इतना टेंशन आया, वो बताना नहीं चाहता हूँ। मैं बता सकता हूँ, मैं वो बताऊँगा तो समझेगा कि ये भाई अपने दुख की कहानी रो रहा है। तो वो मेरे पास मैंने अपने ठाकुर को दे दिया है, वो मेरा उसका सब सॉल्यूशन वो निकालेगा, उसका मुझे 100% गारंटी, विश्वास है। ये अभी की बात है, ये कुछ दिन जब से पहला दर्शन किया फरवरी एंड में, तभी से 2025 का, फरवरी 2025 में। तो जगन्नाथ जी के बारे कैसे आपको पता चला, किसने बताया, क्या हुआ, कैसे, जरा बताएंगे? जगन्नाथपुरी के बारे में थोड़ा बहुत मैं जानता था। जैसे हम सनातनी हिंदू जानते हैं इतना कि चारों धाम में से एक धाम है और यहाँ कृष्ण भगवान का हृदय है, और 2-3 चीज़ ऐसी मैं जानता था। मगर कोविड में जब मेरा जॉब था ना, तो उसमें हमको वर्किंग आवर कम था और रेस्ट ज़्यादा था। तो उसी तरह मैंने थोड़ा ज़्यादा पढ़ा। मैं 2020 में तो मैं ऐसे पढ़ रहा था तो एक जगन्नाथ जी के बारे में मैं पढ़ा, सुना, तो मुझे बहुत ही आने का मन कर रहा था। मैं हर बार वो बोलूँ मैं इस बार पूरी जाऊंगा। उनका डोरी नहीं लग रहा था और फरवरी 2025 में डोरी लग गया। तो ऐसा लगा कि अब दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं तोड़ सकती है। उतनी इनकी कृपा है, इनका आशीर्वाद है बस। क्या बताना चाहोगे जितने जगन्नाथ प्रेमी हैं? बस जगन्नाथ जी तो इतने हैं कि वो मेरे लिए तो मेरा भगवान नहीं, मेरा सखा है, मेरा दोस्त है। इतना मेरा ख्याल रख। आपके लिए आपका सखा है और दोस्त। कैसे सखा वाला काम कुछ किया है उन्होंने? सखा वाला काम तो बहुत किया। सखा वाला काम ऐसा किया कि देखो, मेरा तो इधर आना ही मुश्किल था। वो तो आपके बायोडाटा है, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे लोग, इतने सारे लोग हैं, लेकिन आपको इन्होंने चुने। तो कैसे, क्या हुआ, क्यों आप जो आए हैं? वो सखा वाला काम क्या किया? सखा वाला काम क्या था कि मैं आया ना, तो जब मैंने प्लान किया तभी बहुत देर हो चुकी थी। बाद में मेरे को यहाँ के होटल का जो मतलब कन्वीनियंट लोकेशन और प्राइस के हिसाब से मिलना भी मुश्किल था। फिर मैंने 3-4 होटल वाले का जो कॉन्टेक्ट लेके गया था फरवरी में। वो तो आजकल इंटरनेट की जमाना है, वो तो बहुत कुछ हो ही जाता है। बहुत सारे लोग कहीं को दूर दूरान से आ ही रहे हैं, ठीक है ना। मैंने तो 4-5 दिन पहले ही वो सब शुरू किया। मान लो 10 दिन, रथ यात्रा का 10 दिन पहले मैंने शुरू किया बुकिंग के लिए। तो मतलब जो रेट रहता है और कन्वीनियंट टाइम में मुझे लगता है कि मुझे होटल ही नहीं मिलेगा तो इतना महंगा होगा। वो मुझे एकदम रिजनेबल रेट में और एकदम बहुत बढ़िया होटल मिल गया। बाद में जितनी मुश्किलें आती है बहुत, वो उसकी परीक्षा है सब। अभी मुझे पहले लगता था कि छोटा सा सुई का चुभना मुझे सहन नहीं होता था। अभी मान लो कि भाला भी लगता है ना, तो मुझे कोई उसकी चिंता नहीं होती कि ये भगवान की लीला है। बस इतने हमारा सहन शक्ति बढ़ा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय जगन्नाथ टीवी के परिवार की ओर से आपको एक पुस्तक। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।